ओम गौरी शंकराय नमः। हर हर महादेव। जब बिछड़ना ही था तो मिलाया क्यों? अक्सर लोग भगवान से पूछते हैं कि जब हमें बिछड़ना ही था तो मिलन क्यों करवाया, हमारी मुलाकात क्यों करवाई। 2 साल 4 साल का आकर्षण था, विकर्षण में बदल गया, दूरियां हो गई। पहले मनमुटाव हुआ, फिर धीमे धीमे बोलचाल बंद, टेलीफोनिक टॉक भी बंद, टेलीफोन पे कोई मैसेज भी आना जाना बंद, मतलब टेलीफोन का अर्थ मोबाइल से है। और फिर एक दूसरे का हाल चाल लेना भी बंद, कि आप दुख में हो कि तकलीफ में हो, आपको दर्द है, पीड़ा है। मेरे बात करने ना करने से कोई फर्क तो नहीं पड़ा आपके ऊपर, कोई संदेश नहीं। तो लोग दोष देते हैं भगवान को, कहते हैं कि जब बिछड़ना ही था तो मिलाया क्यों। तो इसमें भगवान का क्या दोष। फिर भाग्य को लोग कोसते हैं, तो इसमें भाग्य का क्या दोष। ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि जब किसी व्यक्ति के साथ कोई मिलता है तो आकर्षण में इतना बंध जाता है कि उसको इस बात का होश तक नहीं रहता कि मेरा कार्मिक संबंध है कि सोलमेट का संबंध है। यहीं पे दिक्कत आती है। अगर वो व्यक्ति चाहे लड़का हो या लड़की हो, इस बात को जान ले कि यह कार्मिक संबंध है अथवा सोलमेट, तो उसी दिन जो है, इस समय जबकि वो बिछड़ा है, तो उसको पछताना ना पड़े, उसको अफसोस नहीं करना पड़ेगा, उसको दुख भी नहीं होगा, उसको दर्द भी नहीं होगा फिर। लेकिन कहते हैं ना कि कार्मिक संबंध एक ऐसा संबंध होता है जिसमें आकर्षण बड़ा जबरदस्त होता है, और ये लगाव जो होता है ना, ये चरम तक होता है। कोई भी व्यक्ति यदि उसको कुछ समझाए, चाहे लड़के को चाहे लड़की को, तो वो यह मानने के लिए तैयार नहीं होती है कि यह बाद में चल करके मुझे दुख देगा, जिसको कहते हैं धोखा देगा, या फिर रास्ता बदल देगा। क्योंकि वो ये मान के चलते हैं कि जन्मों जन्मों से मेरा संबंध है इसका। वो रिलेट करने लगते हैं अपने आप को कि ये गुण उनमें है, ये गुण मुझ में है, और जितने गुण मेरे हैं वही गुण उसमें भी हैं, दोनों के गुण मिल रहे हैं तो जन्मों जन्मों का साथ है हमारा, ऐसा इनका मानना है। और इसी बात को मान करके उनके अंदर का जुनून जो है उनको और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर देता है। तो उसमें होता क्या है कि इस तरीके का जो भी संबंध होता है उसको मेरी भाषा में, हम लोगों की भाषा में कार्मिक संबंध कहा जाता है। तो इसी कार्मिक संबंध के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये कार्मिक संबंध है क्या। क्या जिसके साथ आपका संबंध हो रहा है कहीं वो कार्मिक संबंधों के कारण तो नहीं आ रहा है? तो कार्मिक संबंध में जब किसी के साथ आपका संबंध होगा तो कुछ दिनों तक तो प्रेम रहेगा, लेकिन बीच बीच में खटपट होगी। कहने का अर्थ यह है कि नाराजगी होगी और टूटन आएगी। टूटन के साथ साथ फिर से जुड़ाव होगा। कहने का मतलब ब्रेकअप और पैचअप दोनों होगा। पता चलेगा कि 4 महीने या 40 दिन बीता है और ब्रेकअप की नौबत आ गई। उतार चढ़ाव, थोड़ा गुस्सा गर्मी, थोड़ा अपने तमाम वादे इरादों को जो है बताने की बात जब आती है तो उसके बाद कहीं ना कहीं दोनों में डिटैचमेंट होता है, और फिर उसके बाद क्या होता है, पैचअप भी हो जाता है। तो बार बार जो है ये डिटैचमेंट होना या ब्रेकअप होना और पैचअप होना इस बात की गवाही है कि ये कार्मिक संबंध है। किसी भी कार्मिक संबंध में अस्थिरता रहती है, और जब आपका संबंध किसी से हो और उसमें अस्थिरता नजर आए, उतार चढ़ाव, फ्लक्चुएशन जिसको कहा जाता है, अगर वो आए तो आप जान जाएं कि ये मेरा सोलमेट नहीं है, ये मेरा कार्मिक संबंध है।
और जब ऐसे संबंधों से आप गुजर रहे हों तो उस समय अगर चिंता होने लगे किसी बात को लेकर के, कहीं ऐसा तो नहीं मुझे को धोखा दे देगा, या कोई तीसरा चौथा पांचवा आठवां व्यक्ति आपको समझाने लगे कि इससे धोखा तुम्हें मिल सकता है, तो उस समय भी थोड़ी देर के लिए तो आप चिंतित हो जाओगे। और जब चिंतित हो जाओगे तो उस समय आपको एहसास होगा कि मुझे धोखा हो सकता है, भले ही 2 मिनट के लिए, 2 सेकंड के लिए। तो ये चिंता अगर आपके मन में है तब भी आप जान जाएं कि कार्मिक संबंध आपका है। आपके अंदर मानसिक थकावट आ जाए इस तमाम चीज़ों से, तब भी आप जान जाएं कार्मिक संबंध है। तो कार्मिक संबंध का कोई व्यक्ति जब आता है तो आता क्यों है? इसका कारण सबसे बड़ा यह है कि पिछले जन्म में कुछ चीज़ें शेष रह गई हैं, कुछ ऋण शेष रह गए। उस ऋण का भुगतान करने के लिए वो व्यक्ति आता है, और जब भुगतान पूरा हो जाता है, कहने का अर्थ ऋण जब चुकता हो जाता है, तो वह गायब हो जाता है। उसका कारण कोई भी हो, चाहे आपकी जवान खराब हुई हो, चाहे आपने बहुत ज़्यादा प्रेम ही क्यों ना किया हो, कारण पे आप ना जाएं। कारण पे इसलिए ना जाएं कि उसको जाना ही है, क्योंकि उसका ऋण चुकता हो गया है। और जब किसी का ऋण चुकता हो गया है तो वो रुकेगा क्यों? उसने हिसाब किताब बराबर कर दिया। तो जब आपका संबंध 2, 3, 4 सालों का हो किसी के साथ, और उसके बाद आपका ब्रेकअप हो गया हो, दूरियां बन गई हो, तो आप परेशान ना हो। ये कार्मिक संबंध है। इसे कार्मिक संबंध को आपने जन्म जन्मांतर का संबंध समझ लिया था। आपको करना क्या चाहिए? आपको सोलमेट की तरफ बढ़ना चाहिए। सोलमेट का अर्थ है कि आपकी आत्मा का लगाव आपकी आत्मा से, उसकी आत्मा से जब होता है तो सोलमेट होता है। उसमें दूरियां नहीं होती, उसमें फ्रैक्शन नहीं होता, उसमें डिटैचमेंट नहीं होता, उसमें ब्रेकअप नहीं होता, ये सारी चीज़ें होती ही नहीं। उसमें स्थिरता होती है, अस्थिरता नहीं होती। तो ज़्यादातर लोग जो है उसी कार्मिक संबंध को सोलमेट समझ लेते हैं, और जानते हैं जब ब्रेकअप होता है तो ऐसी लड़कियां और लड़के, चाहे दोनों तरफ से किसी का भी हो, तो यहाँ मैं लड़की की चर्चा कर रहा हूँ तो लड़की ही बोलूँगा। ऐसी लड़कियाँ, ऐसी बच्चियाँ हताशा और निराशा के गर्त में चली जाती हैं, परेशानियों के गर्त में चली जाती हैं। तो इसलिए मैं कहूँगा कि जब कार्मिक संबंधों की तरफ आप बढ़ रहे हो तो उसी समय आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तमाम लोगों का फ़ोन मेरे पास आता है, वो कहते हैं विवाह बंधन में नहीं बन पा रहे हैं, फला के आकर्षण में मैं बंधा था या बंधी थी, आखिर मेरा विवाह कब होगा, मेरी शादी कब होगी। तो आपने वो रिदम ही गलत बना लिया है, और आपको अब जो है किसी काउंसलर की ज़रूरत है, काउंसलिंग की ज़रूरत है। जब काउंसलिंग आप लेंगे तब आपको पता चलेगा कि आपका कार्मिक संबंध है कि सोलमेट का संबंध है। और जब सोलमेट का संबंध होता है ना, तो उसमें स्थिरता आती है, मैंने पहले बताया। तो उसी स्थिरता के चलते जो है आपको आपका भविष्य बेहतर होगा, अच्छा होगा, जो है शांति होगी, स्थिरता होगी, सहजता होगी, सरलता होगी, ये सारी चीज़ें उसमें होंगी। और मज़े की बात है, जीवन भर चलने वाली स्थिति पैदा होगी, सारा जीवन उसका निर्वहन करेगी वो या करेगा, कहीं बीच में कोई फ्रैक्शन नहीं आएगा। तो अब आपको मैं स्पष्ट तौर पे बताऊं कि वह लोग जो विवाह बंधन में नहीं बन पा रहे हैं, किसी के आकर्षण में हैं वो, और आकर्षण विकर्षण में बदल गया है, अगर जो है उससे दूरी हो गई, डिटैचमेंट हो गया, तुमको करना क्या चाहिए? पहला प्रयास तो ये करना चाहिए कि अपने को रिलैक्सेशन मिले जाए, और जो उनकी ऊर्जा 4-6 सालों में जो भी है उस ऊर्जा को वापस खींचे। इसको हील कहा गया है। और किसी गुरु के संपर्क में जाएं, किसी काउंसलर, किसी से भी काउंसलिंग लें, और काउंसलिंग लेकर के अपने रास्ते का शुद्ध जो सही रास्ता है उसकी तरफ बढ़ें। अगर ऐसा कर ले जाते हैं तो जीवन में फिर से वापसी हो जाएगी, दुख और तकलीफें कट जाएंगी। और हर उस इंसान को, उस बेटे को, उस लड़के को या उस लड़की को मैं बताना चाहूँगा कि जो कार्मिक संबंध और सोलमेट संबंधों को नहीं जान पाते हैं, वो अपनी कुंडली दिखाएं। यदि उनका डेट ऑफ बर्थ है और जन्म समय सही पता है, स्थान पता है कहाँ जन्म हुआ है, तो यही कुंडली है। तो वो अपनी कुंडली दिखाएं और कुंडली में पता लगाएं जो है कि हाँ, क्या मैं जिसके साथ जुड़ने जा रही हूँ या जा रहा हूँ, क्या उसका कार्मिक संबंध है कि सोलमेट का संबंध है, क्या इसमें स्थिरता रहेगी, क्या इसमें टूटन तो नहीं आएगी। अगर आप लोग जो है ज्योतिष में विश्वास करते हैं, एस्ट्रोलॉजी में विश्वास करते हैं,
तो निश्चित तौर पर मैं आपको कहूँगा कि एक बार किसी के साथ आकर्षण बनने से पहले आप इस तय कर लें इस बात का कि मुझे जो है अपनी एस्ट्रोलॉजी के जरिए, अपने ज्योतिष विज्ञान के जरिए जो है पता लगाना ही चाहिए जो है कि वो संबंध हमारे लिए फायदेमंद रहेगा कि नुकसानदेह रहेगा। और वैसे भी मैं कहूँगा कि यदि कोई विवाह बंधन में बंध रहा है, आकर्षण नहीं भी है किसी से, इस तरीके का कोई कार्मिक संबंध किसी से नहीं बना है, तब पर भी मैं कहूँगा कि हर व्यक्ति को अगर विवाह बंधन में बंध रहा है तो अपने को पता लगाना चाहिए कि उसकी कुंडली क्या बोल रही है, उसका सप्तमेश क्या बोल रहा है, सप्तम भाव क्या बोल रहा है, उसकी लग्न कुंडली क्या बोल रही है, उसकी चंद्र कुंडली क्या बोल रही है, उसकी चलित कुंडली क्या बोल रही है, या फिर उसका जो है नवमांस क्या बोल रहा है। अगर ये सारी चीज़ें पता चल जाएं तो निश्चित तौर पे जो है ये स्थिति आएगी नहीं टूटन वाली, और जब विवाह होगा तो डाइवोर्स की स्थिति नहीं आएगी, विच्छेदन की स्थिति नहीं आएगी, दुराव की स्थिति नहीं आएगी, कहीं वैमनस्य की स्थिति नहीं आएगी, आपस में कोई खटपट नहीं होगा। इस तरीके से जीवन को उज्जवल भविष्य की तरफ आप बढ़ाएंगे। तो इसीलिए मैं माँ बाप से भी, मतलब माता पिता से भी कहूँगा कि वो अपने बेटे और बेटी के विवाह के बारे में चिंतित हैं तो अपनी कुंडली का जरूर आकलन करवा लें। और जब अपनी कुंडली का आकलन करवाएंगे तो उनको इस बात का पता चल जाएगा कि हम अपने बच्चे के भविष्य को लेकर किधर जा रहे हैं, क्योंकि जीवन अमूल्य है और अमूल्य जीवन को संजो कर रखना पड़ता है, सहेज कर रखना पड़ता है। इसलिए आपसे मैं कहूँगा कि बिना विचारे कोई काम ना करें। और निश्चित तौर पे मैं ये कहूँगा, अंतिम समय में कहूँगा इस वीडियो को ख़त्म करते हुए कि आप जो है अपनी कुंडली का विचरण करवा के ही स्टेप बढ़ाएं, वो ज़्यादा बेहतर होगा। इसी के साथ मैं वीडियो को ख़त्म करूंगा। लेकिन वीडियो को ख़त्म करते हुए मैं कहूँगा यदि वीडियो पसंद आई हो तो ये है वीडियो, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इससे कई लोगों का फ़ायदा होता है। जब बात दूर तक जाती है तो कई लोग इस बात को जान पाते हैं, समझ पाते हैं। तो दूसरों के हित के लिए, क्या अन्य लोगों का भी भला हो, इसके लिए चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर करके शेयर भी करें, जिससे दूसरों का भला हो। और मैं कहूँगा कमेंट बॉक्स में आप ओम गौरी शंकराय नमः या तो लिख दें या लिख दें हर हर महादेव। इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करते हुए कहूँगा कि ओम गौरी शंकराय नमः, हर हर महादेव।